सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सम्मानित साथियों, नियमित तौर पर हम जो बाबा साहब का स्पीच लाते हैं आप तक, वो लाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से। जो आज का बाबा साहब का भाषण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो बहुत ही क्रांतिकारी भाषण है और समाज में एक जन जागरण के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही शानदार है, बाबा साहब का हूबहू स्पीच बहुत ही शानदार है, क्रांतिकारी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखने का कष्ट कीजिएगा। तो आप इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सम्मानित साथियों, विषय है यदि तथागत बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात नहीं किया गया तो यूरोपीय संघर्ष का इतिहास एशिया में दोहराया जाएगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 466 का ये क्रांतिकारी स्पीच आप सभी की सेवा में हूबहू प्रस्तुत है। हम देख लेते हैं क्या कुछ है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। शुरू करते हैं बाबा साहब का ये स्पीच। फेडरेशन के महासचिव तथा विश्व बौद्ध सम्मेलन के प्रतिनिधि श्री PN राजभोज ने 15 फरवरी 1953 को नई दिल्ली में एक स्वागत भोज का आयोजन किया था। यह आयोजन इंडो जापानी कल्चरल एसोसिएशन जापान के उपाध्यक्ष श्री MR मूर्ति के सम्मान में किया गया था, जिसमें विचार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत या भावी पीढ़ी में से किसी को तथागत बुद्ध या मार्क्स में से किसी एक के सिद्धांतों का वर्ण अर्थात चुनाव करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि विश्व की जो मौजूदा स्थिति है उसका जहाँ तक मैं अध्ययन कर पाया हूँ, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि संघर्ष का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, किंतु ये अंततः तथागत बुद्ध और कार्ल मार्क्स के विचारों के बीच होगा। उन्होंने कहा कि इसी अधिवेशन से मैं जापान, चीन व अन्य पूर्वी देशों की ओर आकृष्ट हुआ हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पूर्व पश्चिम से पहले से ही अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, लेकिन मुझे ये संदेह है कि यदि तथागत बुद्ध के उपदेशों का आत्मसात नहीं किया गया तो एशिया में यूरोप के संघर्ष का इतिहास दोहराया जाएगा। बौद्ध धर्म के अलावा जो धर्म है, उन्होंने आत्माओं, कर्मकांडों और समस्याओं पर केंद्रित होकर मनुष्य को भुला दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि केवल तथागत बुद्ध ही ऐसे थे जिनसे आत्मा के बारे में बार बार पूछने पर वे कहते थे कि ये सारे तर्क बेकार हैं, आत्माओं का अस्तित्व कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है। मेरा ध्यान सिर्फ मनुष्यों पर केंद्रित है, मैं मनुष्यों के बीच नैतिक सद्व्यवहार को प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ। ऐसा यहाँ पर तथागत बुद्ध का जवाब बाबा साहब यहाँ शेयर करते हैं जनमानस को, और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संदेश बाबा साहब ने यहाँ पर दे दिया कि भारत के अंदर अगर आने वाले समय में किसी तरह का संघर्ष होगा तो वो संघर्ष तथागत बुद्ध और कार्ल मार्क्स के विचारधारा के बीच में होगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। और बाबा साहब यहाँ तक कहते हैं कि अगर तथागत बुद्ध के संदेशों को आत्मसात नहीं किया गया तो यहाँ पर यूरोपीय संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष जैसी कंडीशन यहाँ पर भी पैदा हो सकती है। इसलिए तथागत बुद्ध के संदेशों को आत्मसात करने पर विशेष बल बाबा साहब ने आज के स्पीच में दिया है। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की थी, जो कि इस समय सारनाथ, वाराणसी में निर्माणाधीन है। वैचारिक सेंटर के रूप में SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके सामने है, प्रदर्शित है स्क्रीन पर, ताकि आप भी इसमें बहुमूल्य धनदान कर सकें। आने वाले समय में बड़े सम्मान के साथ आपका नाम भी शिलालेख पर अंकित किया जाएगा। इसी अनुरोध के साथ कि आप भी इस वैचारिक सेंटर में अपना धनदान जरूर करें। हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का, नई दिल्ली के सहयोग से, प्रेरणा से, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार।
प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आप सभी ने इस वीडियो को, डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक सुना है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए ये आह्वान हम करते हैं, ये आश्वासन आपको देते हैं कि पुनः जल्द ही मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।